हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपको कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का पेपर दिखाने जा रही हूँ जो कि आपको 15 मार्च को देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ, देख लीजिए। आपका सेक्शन ए है। यहाँ पे हमें एक पैसेज दिया हुआ है जिसे पढ़ के हमें आंसर देने हैं। हमें 10 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें टिक करना है, आंसर लगाने हैं। देख लीजिए स्टूडेंट आप। हमारे यहाँ पैसेज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, हमें रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिक ऑफ योर कंप्रेशन ऑफ द पैसेज, गिव न सुटेबल टाइटल, राइट अ शॉर्ट समरी ऑन द बेसिक ऑफ योर नोट्स। तो हमें यहाँ पे 4 नंबर की नोट्स और समरी दी है, हमें बनाना है। ये भी समरी का ही एक पैराग्राफ दिया है हमें पीछे। अब हमें सेक्शन बी क्या दिया है, हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। यू आर ज्योति ऑफ क्लास 11th ऑफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ग्वालियर। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन एंड रिक्वेस्ट द इंटरेस्टेड पार्टिसिपेट टू गेट दैम रजिस्टर्ड विथ यू। यहाँ पे हमें नोटिस बनाना है एक। और में हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हमें और में एक क्वेश्चन दिया है। डिजाइन अ पोस्टर टू बी issued by the Delhi police causing people not to touch any unclaimed objects। तो यहाँ पे हमें क्या है, बॉम्ब ब्लास्ट का एक पोस्टर बनाना है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ना। अब प्रश्न नंबर 4 है हमारा। यू आर अभिषेक सक्सेना रिसाइडिंग एट 54 DIG कॉलोनी इंदौर। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउडस्पीकर इन योर लोकेलिटी। तो हमें यहाँ पे क्या है, लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन लिखना है। यहाँ पे हमें और का जो क्वेश्चन क्या दिया है, हमें यहाँ पे और का क्वेश्चन दिया है। यू आर निशांत रिसाइडिंग एट 43 अनुपम नगर सिविल लाइंस जबलपुर MP। योर फ्रेंड हैज पास्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। राइट अ लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस। इसमें हमें क्या करना है, हमारा जो एक आपका नाम क्या रहेगा, निशांत, और आपको अपने एक दोस्त को जिसने अपना फाइनल एग्जामिनेशन पास कर लिया, उसको सक्सेस के लिए आपको लेटर लिखना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यू हैव विटनेस एन एक्सीडेंट। राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स। तो हमें यहाँ पे एन एक्सीडेंट का पैराग्राफ बनाना है। यहाँ पे हमें कुछ दिया है, इन वर्डों को मिला के बनाना है ना। अब यहाँ पे और में क्या दिया है हमें, प्रोड्यूस एन आर्टिकल एंड इम्पैक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। हमें इसमें या फिर हम एन एक्सीडेंट का पैराग्राफ बनाए या फिर हम कोविड-19 का ऐसे लिख दे पैराग्राफ। अब हमें सेक्शन सी में क्या दिए, ग्रामर दी है, जिसमें क्वेश्चन 6 है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पे 6 ब्लैंक्स दिए हैं और 5 करना है, ये 5 नंबर का है। तो मैं आपको बता देती हूँ। द मिल्क मैन ब्लैंक्स मिल्क डेली इन द इवनिंग। तो मैं आपको इसका आंसर भी बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा ब्रिंग्स। क्यों आएगा स्टूडेंट, क्योंकि द मिल्क मैन, यहाँ पे जो मिल्क मैन है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रिंग्स आएगा। अब यहाँ पे लिखा है सेकंड, द ट्रैफिक रूल्स ब्लैंक्स वी फॉलोड। तो इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मस्ट आएगा। जहां भी हमें किसी चीज को, किसी भी नियम का पालन करना पड़ता है, वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सी नंबर का, ही इज ब्लैंक्स MBA। जहां भी हमें डिग्री दी रहेगी, हम वहां पे क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, तो इसका आंसर एन है। अब हमें डी नंबर का है, रोहित प्रिफर्स मिल्क ब्लैंक्स टी। तो हमेशा हमें याद रखना है कि जहां भी हमें प्रिफर्स वर्ड आए, हमें ऑप्शन देखना ही नहीं है। यदि ऑप्शंस में 2 है तो हमें 2 लगा देना है। हमें प्रीफर्स वर्ड देखना है और 2 देखना है, बस हमें लगा देना है। अब हमें 5वां क्या दिया है, इंग्लिश इज ब्लैक्स इन मैनी कंट्रीज। तो इंग्लिश इज स्पीकिंग। यहाँ पे स्पीकिंग इसलिए आएगा स्टूडेंट क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना रहा है। यहाँ पे इज दिया है तो यहाँ पे स्पीकिंग आएगा। अब यहाँ पे एफ है, द कैट जम्प्ड, तो इसका जाएगा अपॉन द रेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हमें, डू अस डायरेक्टेड एनी 5 करना है हमें। यहाँ पे पहला दिया ही टीच इंग्लिश, तो हमें इसका क्या करना है, इसको नेगेटिव में बदलना है। तो हम इसको कैसे बदलेंगे, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। यहाँ का ES हट जाएगा और डज नॉट में लग जाएगा। मैं आपको बाद में दूसरे वीडियो में इसको क्लियरली समझाऊंगी
इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसके अलग से वीडियो भी बनाने वाली हूँ आंसर का, तो आप देख लीजिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे मिल गया है। अब सेक्शन डी क्या दिया है हमें, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, यहाँ पे, और इसको पढ़ के हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर देना है ना। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट, 6 नंबर का ये पैराग्राफ, हमें 6 आंसर देने हैं, है ना। मैं आपको इसके भी आंसर प्रोवाइड कराऊंगी। अब प्रश्न नंबर 9 क्या है हमारा, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो हमें यहाँ पे एक पोएम का एक पैराग्राफ दिया है, जिसे हमें पूरे पढ़ के हमें इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पे हमें 3 नंबर का एक पोएम का पैराग्राफ दिया हुआ है। अब यहाँ पे बी नंबर में क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, जिसमें हमें 4 नंबर का है, इसके भी हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और आंसर देना है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, हमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5। हमें 5 क्वेश्चन करना है और 30 वर्ड्स में करना है। तो पहला हमें क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज आर्टिकल 48A। और बी क्वेश्चन क्या दिया है हमें, व्हाट इज द बेस एलिमेंट इन प्राणायाम। सी क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाई वॉज द ग्रैंड मदर सैड व्हेन द ऑथर वॉज एडमिटेड इन एन इंग्लिश स्कूल। अब डी, वाई डिड ग्रैंड मदर कैरी स्टेल चैपिटिस विथ हर। अब ई नंबर क्या दिया है, हाउ डिड द सेलर्स रिपेयर देयर शिप व्हेन इट वॉज फर्स्ट अटैक्ड बाय विंड्स। अब हमें 5वां क्या क्वेश्चन दिया है, विच आइसलैंड डिड दे फाइंड नियर बाय यूजिंग देयर चार्ट्स। अब 6वां के क्वेश्चन दिया हमें, हु इज द बिगेस्ट पोल्यूटर ऑफ द अर्थ्स एनवायरमेंट। अब यहाँ पे 11 नंबर का क्या क्वेश्चन दिया हमें, इसमें भी हमें क्या करना है, 3 क्वेश्चन करना है हमें। यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द कार्वर्ड रिफर्स टू इन द पोएम। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट रेन। और सी क्वेश्चन दिया हमें, व्हाट हैपन्स व्हेन द रेन फैल्स ऑन द सीड्स। डी नंबर क्वेश्चन दिया हमें, व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल। तो वो अर्थ को ब्यूटीफुल कौन बनाता है ना। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन दिया हमें, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 वर्ड्स। तो पहला हमें दिया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉर्स हु हैड एन अंडरस्टैंडिंग विथ द हॉर्स। तो हमें 2 नंबर का क्वेश्चन दिया। उसके और में क्या क्वेश्चन दिया हमें, व्हाई डिड द ऑथर वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम बिफोर विजिटिंग द एड्रेस। अब बी नंबर में हमें क्या दिया, ये भी हमारा 2 नंबर का है। इसमें दिया है, हाउ डिड द अल्बर्ट फील अबाउट गोइंग टू स्कूल एवरी डे। इसका और का क्या क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द ऑथर रिफर टू अज अ मिरेकल। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन 75 वर्ड्स। तो पहला दिया है हमें, ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द सिटी स्कूल एजुकेशन एंड विलेज स्कूल एजुकेशन। अब हमें इसका और का क्या क्वेश्चन दिया, डज द टाइटल ऑफ द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जस्टिफाई द पर्सनैलिटी एंड करेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर। अब इसका बी नंबर का हमें क्या क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। इसका और क्या क्वेश्चन दिया हमें, व्हाट डू यू थिंक प्रोफेसर गेटर्न डिसाइड नेवर टू प्रेसाइड अवर मीटिंग अगेन। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 75 वर्ड्स। हमें 3 नंबर का भी क्वेश्चन दिया है। व्हाट आर द 3 फेसेस डिस्क्राइब्ड इन द पोएम अ फोटोग्राफ। इसका और क्या क्वेश्चन दिया हमें, When did the poet lose his childhood? How did he feel? क्वेश्चन नंबर 15 दिया है हमें, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन इन 75 वर्ड्स। ये 3 नंबर का हमारा। Did the boys return the horse because they were conscientious stricken or because they were afraid? और का क्या क्वेश्चन, द स्टोरी द एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। व्हाट हार्डशिप डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा के खत्म होते हैं। यदि आपको इसके आंसर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने चैनल में इन सभी क्वेश्चनों के आंसर प्रोवाइड कराऊंगी। यदि आपने
यदि आपको इस क्वेश्चन पेपर का एक PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।